हमारा परमिट 15 साल, हमारा परमिट 15 साल, हमारा परमिट 15 साल, हमारा परमिट हमारे नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। ओला उबर ने किस तरीके से ड्राइवरों को तंग कर रखा है, या ड्राइवर पहले अच्छा कमीशन मिलता था, फिर उस पर तरह तरह के नियम लाए गए, किराया वही है, ड्राइवर दिन रात काम करते हैं, लेकिन आज भी उनकी हालात जस की तस है। ना कुछ किराया बढ़ता है, सीएनजी और पेट्रोल के दाम हिमालय की चोटियों को छू रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन किराया वहीं का वहीं है। लोग परेशान हैं। 2-2 साल से कोरोना काल में परेशान रहे, जब बिल्कुल काम धंधा ठप था, उसके बाद शुरू हुआ तो कहते हैं कि गाड़ियों के लाइसेंस की भी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर रहता है, लेकिन अब जब कमर्शियल गाड़ियां उनमें 15 साल के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं, और बहुत सारी कह रहे हैं कि सीएनजी के दाम बेहिसाब बढ़ा दिए गए, उसकी भी कुछ ना कुछ चीज़ें निर्धारित की जाएं। और एसी और नॉन एसी की बात हो रही है कि भाई एसी में चलते हैं तो किराया बहुत ज़्यादा माफ़ करिएगा, एसी में चलते हैं तो पेट्रोल डीजल या ईंधन ज़्यादा खपत होती है, लेकिन 1.5 गुना खपत होती है, लेकिन किराया वहीं का वहीं है। आइए हम बात करते हैं। गिल साहब, लगातार आप ड्राइवर्स की मांग उठाते रहते हैं, उनकी बात करते हैं, क्या लगता है सरकार ने एक पूरे वर्ग को अनदेखा कर दिया है? लाखों की संख्या में ड्राइवर हैं देश के अंदर। सर जैसे ना सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार आंखें मूंद के बैठी है और जवाब के नाम पर मुंह पर दही जमा ली है। यहाँ पर उन्होंने सीएनजी और पेट्रोल का रेट 100 रुपये से ऊपर कर दिया है, तो अब ड्राइवर को मुश्किल हो रही है एसी में गाड़ी चलाने में। एसी का प्राइस कम करा जाए, ज़्यादा करा जाए, और नॉन एसी का बराबर करा जाए। ऑटो के तो प्राइस कुछ हाइक किए गए थे सर, ऑटो के प्राइस हाइक, ऑटो के 50 रुपये कर दो। सरकार अगर ऑटो के प्राइस 50 रुपये किलोमीटर भी कर देगी ना, तब भी लोग ना 8 रुपये किलोमीटर में ना घर पे गाड़ी बुलाते जो घर के नीचे आती है। ऑटो को लेने के लिए सड़क में जाना पड़ता, धूप में बारिश में घर पे जाना। हम भी ओला ही बुलाते, ओवर बुलाते, हम भी जब बुलाते हैं, क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट होता है कि घर पे आ जाते हैं। प्लस किराया भी कम है, ऑटो से कम किराया है। ऑटो वाले मनमांगा मांगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ओला ओवर पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि भाई सही है, सही तरीके से। ये जो सरकार है ना, ऑटो के साथ ही चल रही है। ये सरकार ऑटो वालों की ज़्यादा मानती है, ये बात सबको ही पता है। हमारे लिए क्योंकि वो यूनियन है, वो जुड़े हुए हैं, और ओला ओवर वाले इतना सख्ती से प्रदर्शन नहीं करते। ऑटो वाले तो सरकार डरती है। अच्छा। ऑटो वालों ने तो सरकार बना दी थी केजरीवाल की। कौन सी यूनियन है, हमें बताओ नाम। हमारी यूनियन है दिल्ली कमर्शियल ड्राइवर यूनियन, सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन, ठीक है ना, हमारी यूनियन है, ठीक है ना। उनकी कौन सी यूनियन है? वो चमचे बैठे हुए हैं, चाटुकार। अच्छा। चाटुकार सरकार के साथ बैठे हुए हैं, अपना रेट बढ़वा रहे हैं। क्या सरकार को ये नहीं? सर ये देखो ना, ये एसी की जो बात कर रहे हैं, एसी और नॉन एसी, ऑलरेडी जब हम लोग पे करते हैं, जैसे सवारियां पे करती है, उसको तो पता नहीं होता, वो तो एसी ही होना। गर्मी में तो एसी अब तो ज़रूरत बन गई है, चलना ही चलना है, तो 1.5 गुना अगर होता है तो या तो किराया बढ़े या 2 स्लैब कैसे चलेंगे। नॉन एसी में तो कोई जाएगा नहीं। सर यहाँ पर लोग घर पे गाड़ी पहुँच जाती है, क्या एक स्लैब नहीं बना सकते ओला ओवर के लिए, एसी और नॉन एसी के लिए? ये तब सही था जब किराया सीएनजी 40 और 42 रुपये लीटर थी, किलो थी। आज सीएनजी 100 रुपये के आसपास है। भाई हम कैसे चला लें इसी के अंदर गाड़ी? सीएनजी का जो इतना सारा रेट बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपको? सीएनजी पे लगाम लगनी चाहिए। सरकार पे को बहुत सारा टैक्स आता है पेट्रोलियम पदार्थों से, तो सरकार, सेंट्रल टैक्स भी होता है, स्टेट का भी टैक्स होता है, तो टैक्स कम करे, कैसे कंट्रोल करे सीएनजी? सर लॉकडाउन जब से लगा है, लॉकडाउन से पहले 42 रुपये सीएनजी था, और आज 100 रुपये के आसपास सीएनजी है। उस समय भी हमारी रेट 6 रुपये 7 रुपये मिल रही थी, और आज भी वही रेट है। मतलब रिवाइज नहीं हुई अभी तक? रिवाइज नहीं हुई, लेकिन टैक्स और गवर्नमेंट ये भी सुना है। सर दूसरी हमारी वरनाटी की प्रॉब्लम 2 साल कोरोना काल में पूरे देश को पता, दुनिया को पता रहे। आज 8 साल बाद उन्होंने परमिट बंद कर दिया गाड़ियों का, वरनाटी के। इनके बच्चों के मुँह से निवाला छीन लिया, रोटी छीन ली, पढ़ाई छीन ली, फ्यूचर बच्चों का छीन रहे हैं। केजरीवाल सरकार को, गहलोत सरकार को मैंने लेटर भी। आपने ही तो बनाई थी केजरीवाल सरकार, आप लोगों ने तो बनाई थी ड्राइवर। सर जी हमने तो बीजेपी सरकार, हम तो दोनों से परेशान है। एक ने महंगाई सर के ऊपर कर दी, ठीक है, और एक ने
परेशानियां सर के ऊपर कर दी हमारे केजरीवाल सर। परेशानियों का कभी हल मिलेगा कि ड्राइवर ऐसे ही पिसता रहेगा? हर जगह ड्राइवर को परेशान होता है, ड्राइवर पे आरोप लग जाते हैं, अभी कुछ हो सवारी भी आरोप लगा देती है, सब तरफ से ड्राइवर के लिए कौन खड़ा होगा? सर ड्राइवर के लिए तो सर हम ही लोग खड़े होंगे, यही खड़े होंगे, और दूसरा कोई मंच नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए कहीं भी होता है ड्राइवर ही पीछे जाएंगे और ड्राइवर पीछे जाते हैं, हर तरह से कहीं से भी हम ही लोगों पर गाज गिरती है। ड्राइवर पीछे जाते हैं, ड्राइवर क्या पिसता रहेगा ऐसे ही? नहीं, पिसना तो नहीं चाहिए सर। क्या लगता है आपको? ये इसके रेट बढ़ने चाहिए, और जैसे कि ऑटो का दिन में एक अलग ड्राइवर मुझे मिला, वो कह रहा है कि यार सीएनजी के रेट कम कर दो, हमें रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सवारी नाराज हो जाती है, सीएनजी के 42 रुपए ले आओ, कोई रेट मत बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे आप इसमें? ऐसा है जी, मेंटेनेंस का जाएगी? ऐसा भाई साहब ड्राइवर ऐसा ही पिसता रहेगा। आपने पूछा पहले उसका उत्तर, ड्राइवर ऐसे पिसता रहेगा जब तक ड्राइवरों में एकता नहीं आएगी। जब तक ड्राइवरों में एकता आएगी, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपका दिल से शुक्रिया, नमस्कार। मेरे दोस्त आपने बहुत अच्छी सवाल रखे हैं। अगर हमारे अंधी बहरी सरकार तक हमारे गरीब ड्राइवरों का आवाज़ पहुँचे तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होगा। जैसे कि अभी 180 गाड़ी के लेके हम लोग फाइट करने आए सरकार से। कुछ तो ऐसे दोस्त हैं कि अभी तक गाड़ी की EMI तक भी नहीं भर पाए। अगर वो उनकी पेमेंट रेन्यूअल नहीं करें, EMI भी की बात कर रहे हैं, EMI भी बाउंस हो रही है, क्या इतनी बुरे हालात आ गए? बिल्कुल बहुत बुरे हालात आ गए हैं। हम सीएनजी डलवाने को हो जा रहे हैं, पैसा तो बचता ही नहीं है। दिन भर काम करो, शाम को सीएनजी डलवा लो बच्चों के लिए। सीएनजी के लिए भी पैसा नहीं बच रहा और इतना परेशानी है, क्या हालत हो रहा है? सरकार के साथ सो रही है? पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ये मुद्दे जग जाहिर किए। हमारा सबसे पहले अपील सरकार से यही है कि हमारे साथ भेदभाव उन्होंने किया 8 साल का परमिट का। दिल्ली NCR की जितनी भी गाड़ियाँ हैं तकरीबन सबका 15 साल का परमिट है। हमारी RT नंबर गाड़ी है, इसको 8 साल का परमिट मिला। उसके बाद 2 साल, मतलब 8 साल में गाड़ी खत्म? 8 साल में गाड़ी खत्म, जबकि आपको 8 साल में पैसा क्या निकालेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आपको गाड़ी की फिटनेस के आधार पे अगर आपको ऐसा लगता है तो फिटनेस के आधार पे आपको परमिट देना चाहिए। आप गाड़ी की फिटनेस में हर 2 साल में गाड़ी की फिटनेस होती है, अगर फिटनेस में गाड़ी अनफिट होती है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकती हैं सरकार अगर ये चाहे। लेकिन हमें सबसे पहले तो हमें 15 साल का परमिट किया जाए, ऑटो का, लोडिंग व्हीकल का, जितने भी हैवी व्हीकल्स है 15 साल का उनको टाइम दिया। जेन्युइन डिमांड है, ये तो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि भाई 15 साल का परमिट होना चाहिए। 10-15 साल होता ही था, होता ही था। ओला ओवर के चक्कर में करवा तो ये क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में ज्यादा गाड़ियां बिके और गरीब का पेट कटे, इस वजह से हुआ है? यही है, पहले CNG गाड़ी बिके तो डीजल बंद करी, हाँ। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी बिके तो ये वाली मतलब गाड़ी। जितना भी आप कमाओ, पहले ड्राइवर मकान बना लेता था, एक छत डाल लेता था, लेंटर डाल लेता था, अब दोबारा जब तक पैसा इकट्ठा होता है अगर थोड़ा बचा भी लेता है तो नई गाड़ी खरीदो, ये कह रहे हो आप? यही कह रहे हैं। और सर ये हमने निकाला है इसके लिए, ओला उबर के लिए पूरा इंटरनेशनल लेवल में निकाला पूरे वर्ल्ड ने, जो ये ऑफ रोड करते थे ड्राइवरों को। हमारे ड्राइवर को यही नहीं पता वो ऑफ रोड क्यों हो गया, तो उसके लिए हमने निकाला कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रहे कि भाई इसको स्कैन करे ड्राइवर और अपनी समस्या को आगे रखे। देखिए बहुत देश परेशान है। ये हमारे सर आ रखे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, सर आए। देखिए लगातार ये बात हो रही है, कुछ लोग बात रखने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि ड्राइवर सच में परेशान है, बहुत दिक्कत में है, उनका जीवन मुश्किल में है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भैया कुछ तो करो, वरना अगर ऐसा ही रहा, सारी पॉलिसीज अगर ड्राइवर के खिलाफ बनाई जाएंगी तो ड्राइवर कहाँ जाएगा। और लगता है कि इनको भी आंदोलन करना पड़ेगा। लगातार नारे हो रहे हैं और ये देखिए पूरे जंतर मंतर पे सभी सरकारों के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ ड्राइवर लगातार आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर से। मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। क्या लगता है अब आंदोलन को कैसे आगे ले जाएंगे? लगातार आप आंदोलन तो कर ही रहे हो, ये जो ड्राइवरों का जो समस्याएं हैं उनके लिए आंदोलन हम कर ही रहे हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है 180 के परमिट बढ़ाने के लिए, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। 8 साल है जो 15 साल करना चाह रहे हो? हमारे 8 साल हैं और ऑटो के टैक्स और ऑटो, काली पीली, लोडिंग गाड़ियों सबके परमिट 15 साल हैं। हमसे सरकार भेदभाव कर रही है, 8 साल कर रखा हमारा। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं, नई गाड़ी ले ले, कहाँ से लें? 2 साल तो कोरोना लड़ते लड़ते हो गई, 6 साल रह गया। फिर तो अगर किसी का होगा तो 2 साल तो उसमें कोरोना में ही चले गए, तो वैसे ही 6 साल रह गया। अब वह 6 साल होगी तो सरकार को सोचना चाहिए, या गरीब आदमी है, अब 8-10 लाख रुपए कहाँ से लाए हम? ये हमारी चाहे नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी, हमें तो टैक्स देना ही देना है, क्योंकि हमारी पुरानी गाड़ी होगी तो भी हमें टैक्स देना ही देना है।
और जो एसी और नॉन एसी की बात चल रही है तो भाई सीएनजी के रेट तो हाई बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारा रेट अभी तक नहीं बढ़े। और ओला उबर ये चाहती है खाली अपने कस्टमर बनाना, जितने उनमें कम से कम दामों में उनको गाड़ी दे सके हम लोग, चाहे हम अपनी जेब से सीएनजी भरवाएं, उनको छोड़े पिकअप ड्रॉप करें, लेकिन उनसे उन्हें कोई मतलब, उनका केवल कस्टमर बनने चाहिए बस, कि हाँ अपना कमीशन से मतलब है, क्योंकि उनकी हर राइड पे तो उनकी कमीशन पक्की है, चाहे एसी चलाए हम ना चलाएं। बहुत लोग परेशान हैं और लगातार जंतर मंतर पे प्रदर्शन जारी है। आपको क्या लगता है, इनकी मांग सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करिए। हाँ, क्या कहना चाहोगे? सर हम देखिए, हम लोग ओला उबर सब बहुत ही दुखी हैं, थोड़ा बहुत ही दुखी है, क्योंकि सर हम लोग का इतना भी अधिकार नहीं है कि कस्टमर से पूछ सकते हैं कि कितना पैसा दिखा रहा है। ओला उबर ये भी नहीं, गाड़ियाँ हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं, हमारा मालिक ओला उबर है। ये बहुत देखिए बहुत ही मुश्किल हालात है, ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर से मिनी